वेलकम टू फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। कॉमेडी सर्कस यानी कॉमेडी की एक लेबोरेटरी। अरे भाई, दुनिया भर के साइंटिस्ट ने मिलकर आज तक जितने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, उससे ज्यादा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स हम कॉमेडी पर कर चुके हैं। और आज हम करेंगे दो का डबल, दो का डबल, दो का डबल। इस सीजन में अब तक आपने कॉमेडी का ट्रायंगल देखा। आज हम इन तिकड़ियों को तोड़कर जोड़ियां बनाएंगे। तिकड़ियों ने अब तक दिया है हंसी का जितना माल, जोड़ियां आज करेंगी उससे भी डबल धमाल। गम और हंसी दोनों है टक्कर के, लेकिन दोनों में से कौन बेटर है ये दिखाने आ रहे हैं मंत्रा एज ट्रेजेडी एंड सरगोन एज कॉमेडी। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Hey, साले कमीनों बाहर निकलने किससे बड़ा भाई ऐसे डायन की चीख, सांप का डसना। अरे बंद करो ये बेफोकट में हंसना। आप जब बेफोकट में हंसती है हमें पता है कि ये हम पर एहसान है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें हंसाने का गुमान है। लेकिन आज के इस एक्ट में मुझसे कॉमेडी की उम्मीद मत करना, क्योंकि मैं बना ही ट्रेजेडी हूँ। मेरी दुकान बंद कर दी तुम कॉमेडी सर्कस वालों ने। अरे लेकिन ट्रेजेडी अभी खत्म नहीं हो सकती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी मजहब का इंसान, शुरुआत उसकी ऐसी ही होती है। कुछ देर बड़ा होने के बाद और थोड़ा बड़ा होने के बाद और थोड़ा बड़ा होने के बाद और कुछ दिनों बाद। लेकिन तुम कॉमेडी सर्कस वालों में भी बहुत सारी ट्रेजेडी भरी हुई है। श्रुति को देखो, चेहरे पर मेकअप लगाती है, लेकिन लोगों की नजरें केवल उसकी टांगों पर ही जाती है। अच्छा खासा पीस, लेग पीस बनकर रह गया है। और तुम कहते हो यहाँ कॉमेडी है। कहाँ है कॉमेडी? है कहाँ? सोहेल जी हंसते रहो, अर्चना जी मुस्कुराते रहो, सुदेश जी गाते रहो। मेरे जैसे दिखने वाली, आखिर बता तू है कौन? मैं हूँ कॉमेडी। सरगुण अपने आप को कॉमेडी कह रही है, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी? गेट आउट! यू गेट आउट! क्योंकि मैंने तो कपिल और कृष्णा दोनों के साथ कॉमेडी की है। अरे मेरी प्यारी, जो कपिल के साथ तू कर रही है उसमें 8 है, लेकिन कृष्णा जो लड़कियों के साथ करता है उसमें 9 महीने लग जाते हैं। अगर मेरी बेइज्जती हो गई हो तो ये बता दो कि तुम कौन हो? मैं तेरा ऑपोजिट ट्रेजेडी। ये कॉमेडी सर्कस है, यहाँ ट्रेजेडी नहीं चलती। तो चल क्या रहा है वैसे भी? इस सीजन में जो पार्टनर थी है वो हिमेश के साथ फिल्म में नहीं चल पा रही है। करने के नाम पे करती गए रघु आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, एक्टिंग भी कर रही हूँ उसकी जिसकी खुद की फिल्में नहीं चलती, और साथ में अजूबे के नाम पे दे दिया डबल भारती। उससे जमीन पे चलते बनता नहीं है, वो एक्ट में क्या चलेगा? तभी तो कहते हैं कॉमेडी करो, सटायर मत मारो। तेरी ऐसी की तेरी, पूर्वी भी यही बोलती। चुप कर। ट्रेजेडी जिंदाबाद। ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजेडी, कॉमेडी, 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 कॉमेडी। जितना बोला उसका चवन्नी छाप भी कर देती ना तो एक्ट बच जाता। गोविंदा इतने बड़े सुपरस्टार हैं, किसकी वजह से? क्योंकि वो करते थे कॉमेडी। हाँ, और वही सुपरस्टार आज टेलीविजन पर शुदा तेल बेच रहा है, वो है ट्रेजेडी। चार्ली चैपलिन, जो पूरी दुनिया जिन्हें प्यार करती थी, वो करते थे कॉमेडी। वाह, चार्ली चैपलिन का नाम इसके मुंह से अपने आप में ट्रेजेडी। अर्चना, कृष्णा और अभिषेक की फिल्म बोल बच्चन ने इतने पैसे कमाए, किसकी वजह से? कॉमेडी। पूरा बोल, पूरा बोल। कॉमेडी नहीं, कॉमेडी सर्कस की वजह से। सारे यहीं के पंच मार रहा था कृष्णा वहां जाके। हाँ नहीं तो। और वैसे भी उस फिल्म के बाद किसी भी डायरेक्टर ने इन दोनों को फोन नहीं किया। यही है ट्रेजेडी। तुम्हारे फैक्ट्स कितने भी राइट क्यों ना हो ट्रेजेडी, लेकिन सच बात तो ये है कि हंसते हुए चेहरे सबको पसंद है, लेकिन ट्रेजेडी को
कोई प्यार नहीं करता। अरे चुप! शेक्सपियर से लेकर कालिदास के मेघ मल्हार तक, लेजेंडरी मीना कुमारी से लेकर ट्रेजेडी के किंग दिलीप कुमार तक, शोले के ठाकुर से लेकर दो भाइयों की दीवार तक, हर तरफ केवल ट्रेजेडी की ही भरमार है। जिस शेक्सपियर की तुम बात कर रहे हो उन्होंने ही तो कॉमेडी ऑफ एरर्स लिखी थी। दिलीप कुमार साहब ने अपने टाइम में बहुत अच्छी कॉमेडी भी की थी। शोले में अगर गब्बर थे तो सुरमा भोपाली का काम भी कुछ कम नहीं था। नेताजी ने रुलाया है तो हंसाया भी है। गुलजार साहब ने तो चड्डी पहनकर फूल भी खिलाया है। टीवी पे हर जगह बेरुखी और गंदी और बेदर्द सीरियल्स की भरमार है, लेकिन आखिर में तो सिर्फ कॉमेडी सर्कस की डिमांड है। एक बात कह सकता हूँ? यार इतनी लाइनें तूने याद कैसे कर ली यार? मैंने तो कभी देखा नहीं बोलते हुए तुझे। कैरेक्टर वापस आओ। जी तुम कभी हंसते भी हो? अरे हंसी आती है, मुझे भी हंसी आती है जब प्रधानमंत्री मुफ्त का अनाज देने से इनकार कर देता है और वही अनाज गोदामों में सड़ जाता है, तब हंसी आती है। अरे जब कोई नेता हजारों लाखों का खाना खा लेता है और वही आकर कहता है एक आम आदमी का घर 26 रुपए में चल जाता है, तो हंसी आती है। अरे जिस कसाब ने खुले आम सरे आम इतने मासूमों को मारा, उसी को सरकार सुमड़ी में चुपचाप फांसी पर लटकाती है, तब हंसी आती है। आती है। क्यों तुम नहीं हंसना चाहोगी ऐसी हंसी? लेकिन ट्रेजेडी हंसना तो जरूरी है। तो इन्हें बोलना। 15 मिनट हो गए नहीं हंस रहा यहाँ पे कोई। देखिए आप तो समझ ही गए होंगे, राइटर ने हमारे साथ ट्रेजेडी ही की है, लेकिन आप क्या है, आप लोग महान है। आपको कुछ मिले ना मिले, टाइम पे पेमेंट मिले ना मिले, विपुल डी शाह ढूंढने पर मिले ना मिले, निकुल से इज्जत मिले ना मिले, लेकिन हमारे एक्ट से थोड़ी बहुत हंसी तो मिल जाती है। इसलिए कॉमेडी और ट्रेजेडी आपको सलाम मिल जाती है। तो अर्चना, वैसे तो जाहिर सी बात है आप जहां बैठी हैं, योर चॉइस इज ऑब्वियस, लेकिन आप किसे यहाँ पर अपना वोट देंगी, कॉमेडी को या ट्रेजेडी को? मैं ये कहना चाहूंगी कि मंत्रा और सरगुन, जो आज यहाँ पर आपके राइटरों ने जो लिखकर हमें सिखाने की कोशिश की, उसकी मैं दाद देती हूँ। आपके राइटर कौन है? जी राज वर्मा और खालिद। तो राज और खालिद को मैं सलाम कहना चाहूंगी कि एक ये परफेक्ट एक्ट नहीं था, कॉमेडी के मंच पर ये बिल्कुल 100% फनी एक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी कॉमेडी सर्कस अब एक सिर्फ कॉमेडी शो से कहीं ज्यादा हो गया है। आई सेड परफेक्ट एक्ट नहीं है, लेकिन काबिल तारीफ है, और आपने हमें हंसाया भी और सोचने पर मजबूर भी किया। शुक्रिया मैम, थैंक यू। सुहेल? You know, Martha and Sargun, what surprised me the most is that आप लोग पहली बार पार्टनर्स बने और एक नेचुरल फ्लो था इस एक्ट के अंदर, एंड ये एक्ट विल ऑलवेज बी वन ऑफ द एक्ट्स वेयर I can't say that I laugh my guts out, but it'll always be remembered. Thank you sir, thank you so much. टाइम फॉर द स्कोर। तो अर्चना, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? अपने मार्क्स से मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे एक्ट्स की भी बहुत अहम जगह है हमारे कॉमेडी सर्कस के मंच पर। 10 पॉइंट्स। सुहेल? Smile with philosophy. 9 points from Suhail. I just wanted to say this thing that आप ये नंबर्स देख के ना केवल हमको मोटिवेट करते हैं, बट इवन माय टीम, निकुल ने ये कॉन्सेप्ट सोचा, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉमेडी सर्कस के मंच के हिसाब के एक्ट्स नहीं होते, लेकिन दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू डू कि वैरायटी लेकर आए, एंड कॉमेडी सर्कस ऐसी जगह है जहाँ पे इन सब चीज़ों को जगह मिल सकती है। मुझे नहीं लगता और कहीं पर हमें ये सब मौका मिलता। सो थैंक यू टू आवर डायरेक्टर्स कि हमें अलग किस्म की कॉमेडी करने का भी यहाँ पर मौका देते हैं। थैंक यू सो मच। वेरी गुड जॉब ऑफ इट। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां। कॉमेडी सर्कस में कौन है बेस्ट, इसका जवाब लेकर आ रहे हैं पूर्वी एंड सिद्धार्थ। प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। हाय श्रुति, ऐसे मत देखो, मेरी पप्पी निकल जाएगी। ऐसी बात नहीं है। और तुम राइटर लोग क्या देख क्या रहो इधर? 1000 रुपए के लिए ऐसे सटायर लिख के बैठते हो। अब मैं ये लो 5000 रुपए, ऐसे सीन लिखो मेरे लिए। हाँ, अच्छे खासे जवान लौंडे को लौंडिया बना के रख दिया इन लोगों ने। आप ये कर, वो क्या करवा रहे हो मेरे से? हैं? आज मैं स्टैंड अप फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। आते ही स्टैंड अप, एक इसको देखो, बेचारी कितना अंग प्रदर्शन करती, फिर भी 2 लाइन मिलती है बोलने के लिए। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं लाइन मिले तो मुझे पीछे आके मिलो। नहीं, एक्चुअली मैं ऐसी कमीनी बातें इसलिए कर रहा हूँ, मेरे साथ कृष्णा भैया रहते हैं ना। आप लोग सोच रहे हो कि उसमें इतना तूफान क्यों आया रहता है? उसके एक साइड सिद्धार्थ सागर, दूसरी साइड सुदेश लहरी, सागर लहरी, तूफान तो आएगा। बजा भाई।
कृष्णा यहाँ पे अकेला? कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हे भगवान, अगले जन्म मुझे कृष्ण ही कीजो। साले कृष्णा की एक्टिंग करके मुझे बनाता है। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? दीदी डर गई, दीदी डर गई, दीदी डर गई। छोड़ छोड़, साले दीदी दीदी बोल के एंजॉय कर रहा है। साले चूसे हुए आम मारू क्या तेरे को? मैडम, आम जैसे मर्जी हो, गुठलियां खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप मेरे एक्ट में क्या कर रही हो? अच्छा मेरे एक्ट में क्या? साले ये पार्टनर एक्सचेंज है, तेरी पार्टनर हूँ मैं। यार ये साला यार कब से मैं शांत हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तू सर पे चढ़ रहा है मेरे। हाँ तो ऐसे कभी मंत्रा के एक्ट में भी शांत रहा करो ना, वहां पे हर वक्त ये सेट पे पहले पहुंच जाती है। हर राइटर इससे दुखी है, पहुंचेगी पहुंचती मेरी स्क्रिप्ट कब मिलेगी। अगले दिन ऑफिस में पियून से पहले पहुंच जाती है, अगली थीम क्या है, करना क्या है। अरे तू शांत रहना, ऐसे चुप रहा कर। हाँ मैं बताता हूँ, हाँ, मैं बताता हूँ, तू राइटर बन। क्या? हाँ मैं, अरे हट, तू खुद बन, मैं क्या को बनूं राइटर? अरे मैं तेरा कैरेक्टर करूंगा ना। एक मारूंगी तेरे को। मैं नहीं बोलती। ए हेलो निकुल, मैं नहीं करती है। नए कौन है ये जो भी नाम है सिद्धार्थ देदार, उसके साथ मैं नहीं करती ऐसे काम। आया बड़ा जा रही हूँ मैं, हटा रे हट, आया बड़ा हट। हाँ हाँ ठीक है, जाना है तो निकल। तेरे जैसी बहुत नल्ली आर्टिस्ट है हमारे पास। श्रुति, बुला अपने दोस्तों को। नहीं नहीं नहीं, मैं राइटर। हाँ आई डोंट हैव प्रॉब्लम, मैं तो कहीं बोल रही थी। आई हाँ डोंट हैव तो, प्रॉब्लम। अरे रुकना। मैं राइटर में भी क्या करने का बता मेरे तो राइटर का काम लिखने का होता है, तो तू लिख। क्या? लिखने का काम होता है राइटर का, लिखना। साले बच्चे को पता है कि राइटर का काम लिखने का होता है, तो सालो लिखो। लिखते नहीं हो, बस बाहर बैठ के फेसबुक पे बीबीएम पे ओ हैविंग कॉफी चिलिंग, ओ व्हाट अ वेदर वेरी नाइस, ये सब लिखना है। स्क्रिप्ट नहीं लिखनी सालो तुमको। अरे तू राइटर बनना। नहीं बनना यार, मेरे को हटा नहीं बनना राइटर। मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं विदाउट स्क्रिप्ट भी कुछ भी कर सकती हूँ। एक हमें देखो, हम जिस टीम में हैं, वहां पे तो स्क्रिप्ट मिलने के बाद भी हम कुछ भी कर रहे होते हैं। लूडो प्रसाद, माय लॉर्ड माय लॉर्ड माय लॉर्ड दुखी करे सालों ने। अबे इधर साले, अपने आप को ज्यादा शाना समझता है तूने। इधर सीसी पे दो ऐसे क्या कैरेक्टर क्या कर लिए, हीरो समझता है तू अपने आप को? दो कर अर्चना जी, मैंने कितने कैरेक्टर करे यहाँ पे। मेरा अरशद कितना फेमस हुआ था। हाँ वेरी गुड अर्शद। एक काम कर, चल बेटा कर, क्या करना अर्शद करना। रेडी हो जा एकदम। ओहो हो क्या बात है, इधर तालियां दो यार, बच्चा अर्शद कर। वेरी ओके, रेडी हो जा। पूर्वी, टेंशन नहीं लेने का है, कोई टेंशन नहीं लेना। बराबर। तेरा जो वैनिटी का प्रॉब्लम था ना, पूरा सॉल्व किया मैंने। अच्छा, अच्छा। जीतना था हाँ। वो सब सॉल्व किया है। वो पानी मानी सब सब, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट का जितना क्या किसे क्या सब बना में। तू, क्या बना? कॉन्ट्रैक्ट का। अच्छा हाँ, वो सब। देखिए, अभी ये बच्चा अपना टैलेंट बता रहा है ऐसे अर्शद बन के, तो मैं अपना टैलेंट बनाऊंगी अर्चना बन के। भाई क्या बात है, क्या अर्शद, क्या बात है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं आया, क्या बात है? एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ कहाँ है, वेयर इज इट? कॉन्ट्रैक्ट है। कहाँ है? वो ऑफिस में है। ऑफिस में? Actually, आपकी वजह से लेट हुआ था ना। क्या? क्या बोलता है मेरी वजह से कॉन्ट्रैक्ट लेट हुआ? साले याद रखो, किसी के दाढ़ में दम नहीं है जो अर्चना पे इल्जाम लगा सके। हाँ या बड़ा बोलता है मेरी वजह से मैंने बड़े बड़ों की बत्ती सी तोड़ी है। हाँ तो तोड़ दो मैडम, वैसे भी मेरी दाढ़ में बहुत बड़ा कीड़ा है। क्या? हाँ मुझे पता है तुम लोग की दाढ़ में कितना बड़ा कीड़ा है, इसलिए चेक ले, कॉन्ट्रैक्ट ले, ये कीड़ा मैं निकालती हूँ। साले मैडम एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट किधर एक है? सेकंड मैडम, एक कॉन्ट्रैक्ट सेकंड किधर है? मैडम, एक सेकंड। हिलना मत करो, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोलता मैडम है। बता दो, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली आपकी वजह से लेट हुआ ना। वापस बोल आपकी रहा है। वजह थी ना वो। साला मिर्गी का पेशेंट बोलता है मेरी वजह से लेट हुआ, मेरी वजह से। साले मैं, अरे अर्चना हर काम टाइम से पहले करती है। ये स्टूडियो मैं खोलती हूँ, सोल को बैंड्रा लेने मैं जाती हूँ, उसे कपड़े इस्त्री करती हूँ, बिरयानी का मसाला बनाती हूँ, सारा क्रेडिट वो अज्जू ले जाता है। अरे वो अज्जू नहीं, अर्चू है, अर्चू। मैं हूँ, मैं बहुत मारूंगी। एक सेकंड मैडम, बहुत मारूंगी। मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता हूँ मैडम, कोई टेंशन नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पढ़, सबके मैं सामने पढ़। मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता हूँ मैडम, कोई टेंशन नहीं लेगा। टेंशन मत बोल, टेंशन मत बोल, टेंशन ठीक है, मत ठीक है, बोल। ओके। टेंशन का मेंशन भी किया तो इतना मारूंगी कि जिंदगी भर पेंशन पे जिएगा। बोल साले बोल, कॉन्ट्रैक्ट पढ़। देखो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है टेंशन नहीं लेने का। टेंशन, टेंशन इसमें लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है
टेंशन अरे नहीं लेने सुन का। लेना, अर्चना जी। लगता है यही टुच्चा सारे कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। पढ़ रहा हूँ। एक सेकंड, अर्चना इसमें लिखा है हाँ। आपको हर एक्ट से पहले निकुल को 2 पप्पी देने का है। क्या साला वो तो 4 पपी लेके जाता है रोज, 2 पपी। साला चीटिंग, इतनी बड़ी चीटिंग हो गई मेरे साथ। और ये इंसान, ये कौन आदमी है? मिर्गी का पेशेंट एट ऑल द टाइम। ये क्या है? अरे क्या खड़े मैडम रहो? दिस इज ये- पर्सनल अटैक। ये क्या हो? ये क्या है? ये पर्सनल क्या अटैक है मैडम, इट हर्ट्स। अरे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो। गलत। ये क्या है? ये सब क्या है? शुरू हो गई तू। क्या है? इट हर्ट्स मैडम, ये मत करो। माइंड योर ओन कपिल का बिजनेस। क्या? आपका तो है नहीं। हाँ, नहीं है। हाँ तो कपिल का संभालो। अच्छा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर। आपका प्रॉब्लम अर्चना जी टॉप सीक्रेट है। टॉप सीक्रेट। आपकी वैनिटी वैन है ना, हाँ। उसमें जो टॉयलेट का प्रॉब्लम था वो पूरा सॉल्व किया मैंने। साले पहले खुद का सॉल्व कर, फिर मेरा कर। ऐसे 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 पता नहीं टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट जा रहा है, खुद का तो सॉल्व कर। मैं जो मर्जी करूं, मैं ऐसे करूं, मैं ऐसे। मेरा टॉप सीक्रेट है, ये टॉप सीक्रेट है। लो ये लो, मैं ऐसे ऐसे टॉप सीक्रेट है। मेरे को आज मेरा चेक चाहिए। आज मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। एक सेकंड, एक सेकंड। ये एडिट करो, सुसु निकल गया मेरा। बहुत मारूंगी कॉन्ट्रैक्ट। अरे रुक जा, सुन। टेंशन नहीं लेने का है। टेंशन। सुना मैं बता रहा हूँ, टॉप सीक्रेट है। टॉप सीक्रेट, दोनों चप्पल से मारूंगी। मुझे आज अपना चेक चाहिए। मैं करवाता हूँ मुझे चेक। अपना चेक चेक दे करवा रहा हूँ साले। मैं। सबके मैं सामने करवा रहा हूँ दे। चेक। अभी दे, एक अभी सेकंड। दे। हर्षद इधर आओ। देखो डरो मत, कुछ नहीं करूंगी। हाँ मैडम, कोई टेंशन नहीं। देखो हर्षद, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। जी मैडम। मैं कैसे ट्राई कर रही हूँ तुम्हें कहने की कि मैं, अरे उस साइड का हिलाना। हर्षद, एक्चुअली चेक के लिए मुझे सब नाटक करना पड़ा। आज मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, गलती मेरी है। मेरे वजह से कॉन्ट्रैक्ट लेट हुआ। यस इट्स ट्रू, मेरी वजह से। सालों ने कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश में लिखा था, मैं कैसे पढ़ती मैं कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं इतना ऑल द वे लंदन गई। मैंने अपने बच्चे को बोला, आयुष्मान बेटा मम्मी का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो। तो उसने पढ़ा और मेरा बच्चा रोने लगा। रोया? हाँ रोया, बोला My God. मम्मी हमें पढ़ाने के लिए गुजरातियों की गुलामी क्यों करती हो? लेकिन उसे पता नहीं है जिंदगी में ये सब करना पड़ता है। लेकिन इधर आओ अर्षद, तुमने मेरे हेल्प की, तुमने मुझे चेक दे दिया इसे आज सबके सामने। थैंक यू वेरी मच। एंड आई वांट टू गिव यू अ किस। आई लव यू टू अर्चू। आज पहली बार पता लगा है जब कोई मर्द मर्द को किसी करता है तो कैसा लगता है। आई लव यू टू अर्चू। आज सारे टॉप सीक्रेट खुल गए, नो टेंशन। आई लव यू टू। ओह माय गॉड, देखिए इसका सीक्रेट तो खुल गया। अब आपके मार्क का सीक्रेट भी खोल दीजिए। उठ साले उठ, मार दे रहे हैं। अर्चू प्लीज टेंशन मत लीजिए और जरा कमेंट्स दीजिए। टेंशन का मेंशन मत करना। आपने क्या वो आलाप क्या था? अब ऐसा आलाप चलना चाहिए बैकग्राउंड में जब मैं कहूँ कि सिद्धार्थ एंड पूर्वी आई लव यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू फॉर बोथ ऑफ यू। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। पूर्वी यू आर अ वेरी वेल नोन एक्टर एंड एवरीथिंग, एंड आपको बहुत सारे एक्कोलेट्स मिले हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहूँगी सिद्धार्थ पे। सिद्धार्थ मेरी जान, यू आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और हम ये कहें कि हमने आपको एक चांस दिया है कॉमेडी सर्कस जैसे मंच पर काम करने का, उतना ही हक है आपको ये बोलने का कि मैंने कॉमेडी सर्कस में भी 4 चांद लगाए हैं। हमने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इस मंच पर, हमने बहुत लोगों को एक चांस दिया है और उन लोगों ने इतना बढ़िया किया है और वो इतने दिग्गज बन गए। आज उनमें से एक कृष्णा है, एक सुदेश है, एक कपिल है। इन लोगों ने कहीं और परफॉर्मेंसेस की होंगी, लेकिन जो कमाल यहाँ पर किया है वो कहीं और नहीं किया, और उससे वो भी उतने खुशनसीब हैं और कॉमेडी सर्कस भी उतने खुशनसीब। आज जैसी परफॉर्मेंस आपने दी है, इससे पहले भी आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, लेकिन इस परफॉर्मेंस से आज आप पूरे हकदार होते हैं ये कहने के लिए कि मैं कॉमेडी सर्कस का एक बहुत अहम हिस्सा हूँ और मेरे बगैर कॉमेडी सर्कस की वो शान नहीं रहेगी जो आज है। यू आर टू गुड। थैंक यू मैम। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच।
आई होप ऐसा कोई सीजन ना हो जहां आप ना हो, बिकॉज यू वर सुपर्ब टुडे. अब इतना कुछ बोलने के बाद मैं ये उठाऊं तो बहुत बेवकूफ लगूंगी, इसलिए 10 points from Archana and a standing ovation. Sohail? You know, मैं ये सबको कहना चाहता हूँ, क्या यहाँ बाहर भी बात करना बहुत डेंजरस हो गया है. मतलब ऐसा लगता है क्या कॉमेडी सर्कस ने हमारे घर पे, हमारे वैन में, हमारे सब जगह वो माइक्रोफोन्स या कैमरा, इट्स लाइक द ट्रूमन शो. अब जो ये एक्ट हुआ है, ये मैं जानता हूँ क्या इट्स बीन इंस्पायर्ड बाय समथिंग दैट हैज ट्रिगर्ड ऑफ with Archana and Arshad, you know. यहाँ पर हल्का सा झगड़ा हुआ था मेरा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात. Yeah, I should be very careful. और आज मैं थोड़ा लेट आया, तो अरशद मेरे वैन के बाहर खड़ा था. तो जो जैसे खड़ा था, वो जो मैं आपको देख रहा था, you have nothing more to say. You were absolutely fabulous, यार. इतनी छोटी चीज को लेके to create such a entertaining act, from my side too. A standing ovation from Sohail as well. And Sohail, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? उठा ही लो मेरे लिए. अच्छा, इनके लिए भी उठाई लूँ मैं. अच्छा भाई, 10 points from both our judges. अतिथि देवो भव. और जब अतिथि हो ओमामा जैसा वीआईपी इंसान, तो उसकी आरती उतारने के लिए किसी अप्सरा को ही भेजा जाता है. इलेक्शंस जीतने के बाद ओमामा इंडिया आ रहे हैं और फ्लाइट में ही एयर होस्टेस डॉली से टकरा गए हैं. अब डॉली के स्वागत से ओमामा की क्या हालत होती है, चलिए देखते हैं. प्लीज वेलकम कृष्णा एज डॉली एंड सिद्धार्थ एज ओमामा. ये जीवन एक रंगमंच है और हम रंगमंच की कठपुतलियां हैं. उस डोर उस ऊपर वाले के हाथ में शेक्सपियर, कालिदास. मैं कॉमेडी नहीं करूंगी, अब सटायर ही बोलूंगी. मंत्रा को 10 नौ दिए ना, डिफिकल्ट चीजें करता है वो. मैं दिखाऊं डिफिकल्ट चीजें, ये देखो. 2 में नंबर. पूर्वी को स्टैंडिंग ओवेशन हमारा आदमी दिया ना उसको, इसीलिए. जहाँ कृष्णा वहाँ स्टैंडिंग ओवेशन कैसे नहीं होगी. बाकी कालिया साहब ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया. कालिया साहब कहते जहाज खाली, आओ अंदर एंजॉय करें. अरे अब उसको कौन समझाए कि जहाज तो भरे हुए थे, तेरे एंजॉय की वजह से खाली हुए हैं वो. बाकी बहुत लोग आते हैं हमारे फ्लाइट में. वो कृष्णा है ना, माय गॉड ही इज सो हैंडसम यार. अच्छा, अर्चना जी ऐसे थोड़ी मरती है उस पे. तो उसको पूछा किधर से आ रहे हो, वो कहते हैं उसका शो है ना वो कॉमेडी सर्कस के अजूबे, वो जीत के जा रहा था वो. अभी इस शो का अभी तक फिनाले नहीं हुआ है. साले मैंने लास्ट 8 एपिसोड में एक साथ स्टैंडिंग ओवेशन ली है. इस बार विनिंग पे तूने मेरा टाई किया ना किसी के साथ, वही टाई तेरे गले में डाल के टकला फोड़ दूंगी तेरा मैं. खैर अभी हमारा फ्लाइट उड़ने वाला है, तो उड़ने से पहले मैं आपको 3-4 चीजें बता देती हूँ इधर की. हमारे विमान में 7 द्वार हैं. 6 के बारे में आपको तो पता है, 7वें के बारे में मेरे को और कालिया साहब को ही पता था. खैर जब प्लेन ऐसे ऊपर हाइट पे जाएगा ना, तो ऑक्सीजन का अगर प्रॉब्लम होगा तो सब ऑटोमेटिक है, ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद नीचे गिरेंगे. नीचे से उठाकर कौन लाएगा वो तुम लोग में से पहले ही डिसाइड कर लो. खैर पता नहीं कौन यात्री आने वाला है आज हमारे पास इधर. Hello everybody, I am very happy to come here and I am very pleased to. Hi Sohail, hi Archana. So I am being watching your films like Kisan, Lagan, Mother India. ए मदर फादर, Hey, क्या लगा के रखा है? मेरे लाइन पे लाफ्टर आ रहा था ना, तो देर शक्ल दिखाने की क्या जरूरत है तेरे को? नहीं बुरा नहीं मानने, चल एक्ट करते हैं. बुरा नहीं मान. ए hey, what is this? What is this? दिस इज कस्टमर सर्विस होता है इधर ऐसा. It's okay. Where is my shit? Where is my shit? शीट तो सुबह करके आ रहेंगे, हमको क्या मालूम तुम्हारा. Excuse me, shit. अच्छा, Where is my shit? शेट. अच्छा शेट आपका. अब पहले टिकट दिखाओ. I don't have ticket. I have my boarding card, you know. बोर्डिंग कार्ड. Yeah. सॉरी साहब, पहले मैं ट्रेन में टीटी थी ना, मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है. साहब इधर क्या करने को आए हो? मैं इंडिया जा रहा हूँ to meet Mr. for very गंभीर विषय पे discussion. डिस्कस. Yeah. वो बोलते भी हैं. गॉड, वो तो किसी को फोन करके बात भी करते हैं तो लोगों को लगता है ब्लैंक कॉल दिया है. Don't talk dirty. I'm talking to with him. Discuss with गंभीर विषय. गंभीर विषय. Yeah. सीधा बोला पार्टी करने को उधर है, चाय पकोड़े खाने को उधर. गंभीर विषय तुम्हारा सब मालूम रहता है हमको इधर. खाने में क्या है? खाने में सर क्या लेंगे आप? आज संडे है तो
खेकड़ा 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 खाएगा खेकड़ा। खेकड़ा तो नहीं है साहब। क्यों? वो ना किधर सूट टाइप पहन के ओमामा बना हुआ है। यू आर वेरी डर्टी गर्ल। यार ज्यादा बोलोगे तो बाहर उड़वा दूंगा। उड़वाओगे? अरे उड़वा दूंगा, पक्का उड़वाओगे? पक्का उड़वा दूंगा। कालिया साहब अपने प्लेन भेजो, ये उड़वाएगा साहब। Hey, shut up, you Indian! What you clap? What? गंभीर विषय कॉट वन क्या क्लेमिंग? ए, बकवास बंद करना। साइमन गो बैक। साइमन गो बैक। साइमन ज्यादा नहीं बोलना। अब तुम गोरे लोग की इधर नहीं चलेगी, समझा? कमीना गोरा कहीं का। गोरा। साहब क्या कर रहे हो साहब? साहब क्या कर रहे हो? ए, एक तो तेरे को गाली दिया, पैर काहे को पड़ रहा है तू? अरे गाली गई भाड़ में। जिंदगी में पहली बार मेरे को कोई गोरा बोला है। मेरी बचपन की ख्वाहिश थी मेरे को कोई गोरा बोले, गोरा बोले। अरे जब मैं पैदा हुआ था ना, हाँ? तो मोहल्ले वालों ने वो किसानों को गाली दी। बोले साले क्या बोला, कॉफी सिर्फ कोलंबिया में बनती है, हमारे उधर पैदा हो गई है। मैं बर्तन मांझ मांझ के बड़ा हुआ हूँ। इतने गरीब थे आप? वैसे तो था मैं अमीर, बट शक्ल देख के बर्तन मांझने का काम मिलता था। अरे आप बने आप ओमामा हो, ये सिद्धार्थ यादव की बातें क्यों कर रहे हो आप? सर टर्ब्यूलेंस, सर टर्ब्यूलेंस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हट। अरे लेकिन ये झटके क्यों बैठ रहे हैं? अरे वो साहब, वो रनवे पे भैंस आगे रहेगी इधर। तुम लोग रनवे पे भैंस भेजता है? अरे नहीं, ऐसा प्रॉब्लम है, पायलट को दूध लेना होगा, जोगेश्वरी तबेले पे लैंड किया है उसने। ओए कहाँ फंस गया मैं। इससे अच्छा तो मैं मेरा प्लेन लेके आता, लैंड तो सीधा होता। अरे टेंशन क्यों लेते साहब, लैंडिंग अच्छा ही होगा। जैसे विस्फोट होगा ना, आपको पता चल जाएगा। प्लेन के साथ दो टुकड़े होते हैं, बिजनेस क्लास वाले अपने घर पे, इकोनॉमी वाले सीधा बस स्टैंड पे। कोई टेंशन नहीं लेने की। एक काम करो, पायलट को बोलो ठीक तरह से जाओ जुड़ा है। पायलट से खुद ही बात करो ना आप साहब, हमको क्या लेने का इधर, खुद बात करने का आप। ये पायलट है। कैसी घटिया लैंग्वेज है तुम लोगों की। हाँ, अरे हमारा लैंग्वेज पूरा दुनिया में फैला है, हर एक जन हमारा लैंग्वेज बोलता है। कोई नहीं बोलता इधर, तुम्हारा लैंग्वेज कोई नहीं बोलता है। अरे बोलता है, सोहेल तो हर वक्त इंग्लिश में ही बात करता है। वो तो इसलिए बोलता है कि हिंदी में फंबल पकड़े जाते हैं उनके। जज है ना, अच्छा नहीं लगता इसलिए इंग्लिश बोलता है। साला मेरे को मारेगा तू? इतनी बार से तेरी बकवास सुन रहा है रे मैं, डॉली बन के। बक्या बावजा याचा असला बांबू बिंबूने टुबा बिबान याचा आला फोन टारतो, याचा असला आपल्याला बोलतो। ए सुन, क्या? मराठी काय को बोल रही तू? ओ मामा है ना तू? मैं ओ माम नहीं, मैं सिद्धार्थ यादव है। साले रुक रुक, तो सबको बताने की क्या जरूरत थी? क्या? जैसे तू इंग्लिश बोल रहा था ना, वो भी मराठी लग रही थी। सोहेल भाई, इससे पहले ये और इंग्लिश बोले, आओ आओ, आप बोल दो प्लीज, खत्म करो यहाँ पर। अर्चना, कैसा लगा आपको ये बेतुका एक्ट? कई बार हर चीज तुक से होती है, लेकिन फिर भी उसमें तुक नहीं बनता। ये आपने सही बोला श्रुति, बेतुका एक्ट था, लेकिन इस बेतुके एक्ट में इतना तुक था, और खास तौर से कॉमेडी का तो बहुत ही तुक था। द होल एक्ट वॉज कॉमेडी, द होल एक्ट वॉज मैड। आप दोनों ने इतनी बेहतरीन जोड़ी बनाई है आज इस मंच पर, और पहली बार बनी आई थिंक आप दोनों की जोड़ी। कमाल है, आप दोनों ने पागलपन किया है। कृष्णा, यू वर जस्ट डिलाइटफुल। आपकी कॉमेडी सीधा यहाँ पर, both of you. सुहेल, आज का जो एक्ट था, सिद्धार्थ, आई हैव टू टेल यू दिस, दैट जेन्युइनली जब आप आए ना आपकी चाल के साथ, यू आर लुकिंग सो हैंडसम। थैंक यू सर। लुकिंग सो हैंडसम, सीरियसली। अरे हंस रहा है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। आप दोनों ने मजे लेके ये एक्ट किया है। आप लोगों को ग्रेट राइटिंग की जरूरत भी नहीं है, अगर आप लोगों को एक थोड़ा बेस मिल जाए, आप लोग कमाल कर सकते हो, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू ऑल डिड। तो सुहेल, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? आई एम गोइंग टू गो फॉर 9 पॉइंट्स। अर्चना? मजे, मस्ती और पागलपन के बैरोमीटर पर ये एक्ट मेरे लिए बिल्कुल खरा उतरा। 10 पॉइंट्स from अर्चना। सुहेल, जो वादा किया वो तो निभाना पड़ेगा। Done. अरे भाई, मुझसे नहीं, कॉमेडी सर्कस वालों से जो वादा किया है।
अगला एक्ट सिर्फ और सिर्फ सोहेल के लिए है। सोहेल के लिए शेर खान का सिंगर चुनने के लिए ऑडिशन रखा गया है। प्लीज वेलकम राजीव एज अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड सुदेश एज वेरियस सिंगर। फिल्म में हम म्यूजिक दे रहे हैं जिसका नाम है शेर खान, लेकिन इस बार सोहेल खान जी नहीं कपिल भाई बना रहे हैं। तो उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है, तो हम अपनी फिल्म में कुछ गाने रखेंगे। आज हमने जिन सिंगर्स को यहाँ बुलाया है उनके पास तो टाइम ही टाइम है, फिर भी टाइम पे नहीं पहुँच रहे। क्या हुआ तो मैं समझ नहीं रहा। अर्चना जी और मम्मी मम्मी, सोहेल साहब और डैडी डैडी। अरे अरे सर प्रणाम। आप यहाँ आप हमारी फिल्म में एक गाना गाएंगे, हिट सॉन्ग। कितने पैसे लेंगे उसके? पैसे तो हम बहुत लेते हैं, लेकिन आपसे हम 4,000 रुपया लेंगे। 4,000? इतने ज्यादा? क्योंकि हमारा पूरा ग्रुप है, हमने बांटने होते हैं। क्योंकि ये आइडिया हमको 5 स्टार होटल में एक बार मैं दाल लेने गया था, तो वहाँ पे मैं 10 रुपये टिप देने लगा, कहते इस गले में डाल दो। तो वो बाद में वेटर आपस में बांट लेते हैं। तो मैंने भी सोचा कि हम कोई वेटर थोड़ी, हम सिंगर एक दूसरे से बांट के खाएंगे, इसलिए पापा कहते बड़ा नाम। लेकिन सर इतने पैसे का आप करते क्या हैं? जब बहुत पैसा होता तो घूमने चले जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड। तो हमें मौका नहीं मिला। एक बार हम इधर पूना में गए थे, सोहेल भाई भी, मैं थोड़ा भेद खोलूंगा, मैं बिजनेस क्लास में बैठा था और ये इकोनॉमिक क्लास में। अच्छा। और वहाँ से उठ के मेरी सीट के पास आए, हाथ जोड़े, कहते भैया अगर बिजनेस क्लास देख लिया तो अब अपनी सीट पे आ जाओ, मेरी दे दो। एक्चुअली रह गया कि हमने एक गाना गवाना है सैड सॉन्ग फिल्म में, तो कोई सैड सॉन्ग गा के सुनाइए ना। तो लीजिए। हाँ सर, ये सैड नहीं है, ये तो डांस करने वाला रोमांटिक सॉन्ग है। हमें सैड सॉन्ग चाहिए, उदास, जैसे उलाला, सबसे फेमस उलाला उलाला, वो गा के बताइए। पापा कहते बड़ा नाम। थैंक यू, मुझे पसंद नहीं आई फिल्म। सर मैं नहीं गाता, मैं बेटे को भेजता हूँ। सर क्या बात करें बेटे को? देखिए हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही लहरी मशहूर है, एक बप्पी लहरी और एक उनका बेटा बप्पा लहरी। इस लहरी को कौन जानता है? नहीं, मेरे कहने का मतलब कौन जानता है? मुझे नंबर दो उनका भाई, मैंने उनसे भी गाना गवाना। मैंने तो सुना बड़े सुर में गाते हैं। खैर देखते हैं हमारे अगले सिंगर साहिबान कौन है। वाह वाह, पर्सनालिटी। शबीर हूँ, अकेला हूँ मैं, 12 साल से वेला हूँ मैं, गाने काम है, काम मांगने आ गया, जो कमाया था मैं अब तक खा गया। ओ गाने का मैं काम मांगने आ गया, जो कमाया था मैं अब तक खा गया। सर बहुत काबिल, आप थोड़ी पी लीजिए, गला टर हो जाएगा। देखिए ये मुझे पीने का शौक नहीं है, कोई और बात करिए। नहीं सर, बात करिए। ये आपके हाथ में क्या हुआ? चोट कैसे लगी? क्या हुआ ये? हम अंदर से आ रहे थे, वो बाहर मोहन स्टूडियो में बाहर कुत्ते होते हैं, कुत्ते से टकरा गया और इतना गुस्सा आया उसको, मुझे कहता आपको नहीं काटेंगे, आप तो पहले लाइन से कटे हुए हैं। और वैसे मैंने उसको याद कराया, मैंने आपके लिए प्लेबैक गाया था, तेरी मेहरबानियां। फिर उसने कहा ओके भैया जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। एक मेहरबानी हमारे ऊपर कर दीजिए, ऐसा गा दीजिए हमारी फिल्म में कि सारे के सारे गाने सुपर हिट हो जाएं। मेरे पास मीका का नंबर तो है नहीं, मैं विनोद का दे देता हूँ। सर मैं उनके नंबर का क्या करूँगा? घर पे रंग रूंग करवा लेना। सर क्या बात करते हैं, मैंने सुना आपके दोस्त है मीका जी, वो ठीक है, लेकिन गवाना? मीका जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और हम अमेरिका में शो करने गए थे, वहां पर इतनी लड़कियां उनके पास नहीं आई जितनी लड़कियां ऑटोग्राफ लेने के लिए मेरे पास आ रही थी। और इधर किस उधर किस लिया, उन्होंने बहुत प्यार दिया माशाल्लाह। फिर उसके बाद नोटों के 50 लाख रुपए का ढेर लगा दिया उन्होंने मेरे आगे।
अगर मेरा नौकर उस वक्त 2 मिनट भी ना उठाता ना नींद से, तो सारा पैसा मेरे बैग के अंदर होना था। क्या कह रहे सर, इसका मतलब आपको तो शो मिलते ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं, हम अभी लुधियाना में शो करके आया हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो एक बंदा मेरे पास आया और कहने लगा, आप आज से 20 साल पहले भी यहाँ आए थे। मैंने कहा, आपने मुझे पहचान लिया? कहते, नहीं, यही कोट पहना था। सर मैं समझ गया, आपके कोट की तरह आपके गाने भी पुराने, नई चीज नहीं है आपके पास। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो अभी मैंने हाउसफुल में गाना गाया था। सर लेकिन उस फिल्म में तो आपको सिर्फ 2 ही लाने थी। नहीं, ज्यादा गाना था, हाउसफुल था, कितना गाता। वो भी मैं ऐसे ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो गया था, मैंने 200 रुपया देना था उनका, पुराना देने गया। वहां पे ऐसे माइक लगा था, सिंगर बार चाय पीने गए, मैंने ऐसे ही गा दिया, आई डोंट नो व्हाट टू डू। किसी को पता ही नहीं मैंने गाया। सर बहुत गाने का शौक है आपका, तो आपका शौक पूरा कर देते। एक्चुअली हमने शेर खान में सैड सॉन्ग गवाना है, ऊ ला ला ला, तो गा के बता दीजिए। आपने मुझे मौका दिया, ये आपकी बदनसीबी है। पेश कर रहा हूँ भैया। सर नहीं, एक बार तालियां बज जाएं, हम चले जाते हैं, बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या कह रहे हैं भाई? हाँ क्या गाते हैं, हैं? एक मिनट यार, फोन आ गया। हेलो, हाँ कपिल जी, कपिल जी, हेलो हेलो कपिल जी, अरे कपिल जी। क्या अर्चना जी, 4 बार कपिल का नाम लिया फिर भी नहीं लाफ्टर। हाँ अरे कपिल जी, शबीर जी अभी यहीं से निकले हैं, मुझे डर है कहीं आपके घर पे ना आ जाएं। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, आप बस 2-2 मिनट बाद उन्हें कुछ ना कुछ खिलाते रहिए। अरे सेवा नहीं करनी है, बस उनका मुंह खाली नहीं रहना चाहिए, वरना गाना शुरू कर देते हैं। सब तो पहला अर्चना जी, जिन्हें माना जी गुरदास बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया। सोहल साहब, आप जी के लिए मैंने शेर सुनना पसंद करेंगे? पापा से सुन लो, हमें तो हिंदी अच्छी नहीं आती। वैसे भी आपको शेर नहीं सुनाएंगे क्योंकि हम उनके फैन हैं, और आपको शेर पसंद नहीं, अगर पसंद होते तो आप शेर खान बनाते। उसी माइक फड़ो, मैं लू करके आया। ये लू ऐसी चीज है, पिंकू हो या बनती लगती सबको है। थैंक यू। सुहेल से पहले पूछते हैं कि यहाँ पर जितने भी सिंगर्स ने आकर ऑडिशन दिया, उनमें से किसका चांस है शेर खान में गाना गाने का? अगर ऑडिशन ऐसे होंगे ना, तो ये पिक्चर एक्चुअली कभी नहीं बनने वाली। ये एक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था। स्टार्टिंग में अगर आपने जो उदित किया, एंड देन एंड में अगर शबीर साहब होते, तो द प्लेसिंग ऑफ द एक्ट वुड हैव बीन मच बेटर। बट एज एंजॉयमेंट, एज और सुदेश जी, मैं आपको ये भी कॉम्प्लीमेंट दूंगा, क्या आप गाते बहुत ही बढ़िया है। अर्चना, मेरा मानना है कि जब तक आप इस मंच पर आकर परफॉर्म नहीं करते तो आपको अंदाज़ा नहीं लगता कि कौन सा वाला इसमें बेहतर जाने वाला है। आपको ये अंदाज़ नहीं था कि उदित कितना अच्छा जाएगा, शब्बीर या फिर मान साहब। राजीव, आपने बहुत अच्छा किया, ये म्यूज़िक डायरेक्टर का आप ऑलमोस्ट सूत्रधार थे, और मेन कलाकार इसमें सुदेश थे, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बहुत कामयाब रही। लेकिन सुदेश, आपने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं कि आपकी ये कोशिश कितनी कामयाब रही हमारे जजेस के साथ। सो अर्चना, लेट्स हैव द स्कोर्स प्लीज। अगर दर्शक ये ध्यान में रखें कि कितना टैलेंट आपने सुदेश यहाँ पर दर्शाया है, और सिर्फ स्ट्रक्चर की वजह से ही जो एंड में हंसी थी वो कम आई, लेकिन अगर बीच का हिस्सा ही अगर आप याद करें तो ये भी कम है। 10 points from Archana. थैंक यू। And Sohail? 9 points from Sohail. थैंक यू सो मच। देवियों और सज्जनों, अब यहाँ होने वाला है कुछ झकास। यहाँ होगा हु बनेगा मिलियनेयर का स्पेशल टेलीकास्ट, वो भी एक बहुत ही स्पेशल मेहमान के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हु बनेगा मिलियनेयर। प्लीज वेलकम मुबीन एज होस्ट एंड भारती एज द स्पेशल गेस्ट। आज से 18 साल पहले ठकराल ने मेरे बाप को मार दिया था, जिसकी वजह से मेरी माँ पागल हो गई थी। लेकिन अब मैं ठकराल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे तेरे को कितनी बार बोला है, मिमिक्री मत कर, कॉमेडी कर, कॉमेडी। हाँ, तो ये सिलेक्शन करने से पहले सोचना था ना। अभी मेरे को जो आएगा वो ही करूंगा ना। तो चलिए शो शुरू करते हैं। तो सज्जनों और सज्जनों और माताओं बहनों, स्वागत है आपका इस अद्भुत शो में जिसका नाम है हु बनेगा मिलियनेयर।
वैसे सोहेल भाई कैसा लगा मेरा स्टैंड अप? अभी आप सोच रहे होंगे मैं रोने क्यों लगा। इतने दिनों बाद पहली बार स्टैंड अप करने का मौका मिला। रोना नहीं निकलेगा तो क्या पंच निकलेंगे? और तो और साली एक क्रिएटिव लोग कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ऑडिशन करने के बाद तुम्हें चांदा मेटा परासिया से चुन के लाए, और यहाँ एक लाइन एक्स्ट्रा बोल दो तो मेन आर्टिस्ट को प्रॉब्लम हो जाती है। 10-10 आए तो कपिल के, 8-8 आए तो मुबीन के। खुद पूरा एक हाथ में लिख के पढ़ दो और हमसे एक फंबल हो जाए तो ओ फंबल, बस 2 एपिसोड और। माफ करना, जज्बात में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वापस आता हूँ। शाबाश। तो चलिए शो शुरू करते हैं। और आज हम एक ऐसे फनकार को बुला रहे हैं जिन्हें आप देखते ही पहचान जाएंगे। जोरदार तालियां उनके लिए। मैं आपका ही वेट कर रहा था, बैठिए। ढोलना, अगर इधर बैठेंगे तो सब लोग देख नहीं लेंगे। अरे चाचा, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के खुश भी करोगे ना तो भी दुनिया को कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। वैसे चलिए बैठिए, शो शुरू करते हैं। चलो फिर। अरे होस्ट को गिरा दिया। लगता है तुमको 1 मिलियन का बम्पर नहीं जीतने का है। देखो, तुमने भी तो हमें एक बम पे रखने के लिए कुर्सी दी है। दूसरे बम पे रखने के लिए कौन कुर्सी देगा? वैसे कोई बात नहीं, हम अपनी कुर्सी साथ में लेके चलते हैं। वेरी गुड। चलिए, सबसे पहले मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि फोर्सा साहब ने कहा है कि अपनी जीती हुई राशि डोनेट कर देंगे। तो बताइए आप किसको डोनेट करेंगे? देखो ढोलना, अगर हम जीत गए तो हम अपनी राशि अमेरिका को दे देंगे। अरे अमेरिका को काय को दे रहे हो? अपने मुल्क को दो ना, वो भी तो गरीब है। ढोलना, जितने हमारे मुल्क के ऊपर कर्ज है उन्होंने भी तो अमेरिका को देना है, हम सीधा दे देंगे। चलिए अब शो शुरू करते हैं। करो। सबसे पहला सवाल, बताइए इसमें से कौन सा सिंगर है जो गजल भी गा लेता है, सूफी भी और क्लासिकल भी? ए मोहम्मद, बी शब्बीर, सी विनोद, या डी अल्ताफ बाजा? देखो ढोलना, ये कितने का सवाल था? पूरे 1000 रुपए का। देखो, तुम 2000 हमसे लो, इसमें कोई ढंग का सिंगर तो डालो। अरे 2000 में तो ये खुद आ जाएंगे चच्चा। लेकिन हम ये गेम नहीं खेलेंगे, इनमें से कोई भी सही नहीं है, हम क्विट करते हैं। अरे अरे, आपके पास इतनी लाइफलाइन पड़ी है चच्चा, उनको यूज करो, लाइफलाइन यूज करो। लाइफलाइन कैसे यूज करें? वैसे अगर आपको सवाल का जवाब नहीं मालूम है तो आप हमारे एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं। कौन एक्सपर्ट है तुम्हारे? वो सामने बैठे हैं सोहेल भाई और अर्चना जी। देखो, इनाम की रकम चाहे कम कर दो, लेकिन एक्सपर्ट तो ढंग के बिठाओ। हमको नहीं खेलना, मैं क्विट करता हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे क्विट कर रहे हैं चाचा? पहले ये तो बताओ ताला किसको लगाऊं? ताला तो लगाना ही पड़ेगा। अगर ताला ही लगाना है तो राजा को ताला लगा दो। ओके, वैसे उसको 10-15 साल से वैसे ही ताला लगा है। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलते हैं 1000 रुपए। 1000 रुपए? हाँ। देखो, मैंने राजा के कितने शो कराए हैं, उसको वैसे भी कोई 1000 से ऊपर देता ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। चलिए दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। बताइए कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान बाल बाल कौन बचा था? देखो ढोलना, शर्म आनी चाहिए, एक गंजे बंदे से तुम बाल की बात कर रहे हो। ये मुझे सवाल नहीं आता, कुछ और पूछो। कुछ और? तो बताइए क्रिकेट के एक ओवर में कितने बाल होते हैं? देखो, अब तुम मुझे चिढ़ा रहे हो ढोलना। बाल नहीं कहते, उसको बॉल कहते हैं। अरे तो ऐसा बालों को उखाड़ के उसका गुच्छा मुच्छा करो तो वो भी बॉल ही बन जाता है ना। चलिए दूसरा सवाल पूछता हूँ। पूछो। ये बताइए कि हम बाल दिवस कब मनाते हैं? तेरे बर्थडे वाले दिन। बेड़ा गर्क हो तेरा, तेरे सारे सवाल बालों वाले ही हैं। हम नहीं खेलते ये सवाल। अरे अरे, ऐसा आपको लग रहा है, सवाल में बाल नहीं है, बाल तो इधर है। देखो, अब आगे की गेम हम बढ़ाएंगे। हम तुमसे सवाल पूछते हैं। तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन सा है? 2 हैं, एक तो बाली ब्रह्मट, दूसरा एसपी बाल सुब्रमण्यम। तुम्हारा फेवरेट गाना? बाल बाल देखो, 1000 बाल देखो। तुम्हारा फेवरेट डायलॉग? बालवान राय के कुत्ते। तुम्हारा फेवरेट यानी कि सीरियल कौन सा है? बालिका वधू। तुम्हारी फेवरेट किताब
बाल भारती। तुम्हारा फेवरेट हिल स्टेशन कौन सा है? महाबालेश्वर। तुम्हारी फेवरेट मिठाई कौन सी है? बालू शाही। इतनी बेइज्जती हो रही है मेरी, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ये क्या है? अरे अरे चाचा, आप किधर जा रहे हो? जाने से पहले ये तो बता दो कि 1000 रुपए जो तुमने जीते हैं वो चेक लोगे या केस? सुहेल, हम भी इस एक्ट से बाल बाल बच गए। आपको क्या लगता है? You know, for me, ये मेरा ह्यूमर है। जो आपने आज किया ना, वो भी नहीं मेरा ह्यूमर है। ये जो एक्ट टेक ऑफ हुआ था, ये थोड़ा सा आहिस्ता, जमाने में टाइम लग गया था, लेकिन उसके बाद जो एंड का जो फिनाले था आपका, बालों का सिलसिला, एक ही डायलॉग था, ये चलता रहा। आई फाइंड दिस ह्यूमर वेरी फनी एंड बिगनिंग में थोड़ा सा लो था, लेकिन मुबीन और आपने इसको जो एंड में उठाया, was something that has saved the act. थैंक यू सो मच। अर्चना, फुसरत अली साहब, आपने बहुत बढ़िया अपना सुर पकड़ा है। इस एक्ट में थोड़ी सी लिखाई में ही कमी थी, लेकिन वो जो बीच में जो बाल की लंबी चाल चली ना, वो बहुत बढ़िया थी और उसी ने इस एक्ट को थोड़ा सेव कर लिया। थैंक यू सो मच। टाइम फॉर द स्कोर्स। तो सुहेल, आपसे शुरू करते हैं। आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? I'm going to go for it. 8 points from Suhail and 8 points from Archana. थैंक यू मैम। जब किसी बार में रेड पड़ती है तो बार गर्ल्स बहुत सैड होती हैं, लेकिन अगर बार गर्ल हो खतरू तो पुलिस वाले की भी वाट लग सकती है। एक बार में पड़ी है रेड, अब बार गर्ल या पुलिस वाले किसकी बचती है बैंड? चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कपिल एंड किकू एज वेरियस कैरेक्टर्स। हेलो हेलो। आप सोच रही होंगी मेरी आवाज को क्या हुआ है। आवाज मेरी ठीक है, एक्चुअली मैंने कपड़े गलत पहने हैं। आई एम इंस्पेक्टर, टॉप सीक्रेट। आप सोच रही होंगी मैंने लेडीज कपड़े क्यों पहने। मैंने कभी आपसे पूछा आप लेडीज कपड़े क्यों पहनती हैं? एक्चुअली आज का टॉप सीक्रेट मिशन है, मेरे को रेड करनी है। ये कपड़े जो हैं इसमें बंदा बड़ा कंफर्टेबल रहता है। आप पुलिस सायरन में जाके जाती ना, अपराधी भाग जाते हैं, मैं इन कपड़ों में जाता हूँ, अपराधी भागते नहीं, उल्टा मेरे पास आते हैं। फिर जो उन्होंने अपराध किया है वो तो मैं केस डालता ही डालता हूँ। एक महिला मजलूम से छेड़खानी का इल्जाम भी डाल देता हूँ मैं। एक सेकंड में फोन कर लूँ जरा। हेलो कमिश्नर साहब, एक ही रिंग पे फोन उठा लेकर चालू बंदा, पता ना लड़की की ड्रेस पहन के फोन कर रहा हूँ। हेलो सर, मैं आज खुद रेड मारने जा रहा हूँ जी, 10 बजे पहुंचूंगा, आप 9 बजे निकल जाइएगा वहां से। सर देखिए पता क्या है, आप नहीं सर, आपकी इज्जत है सर, हमने आपको शुरू से वर्दी में देखा है और ट्रस्ट मी यू विल लुक वेरी बैड इन न्यू ड्रेस। मैं 10 बजे पहुंचूंगा, 11 बजे रेड मार देंगे। 1 घंटे बाद क्यों सर, अपना थोड़ा एंजॉय भी तो करना होता है कि नहीं? आपको पता दिवाली वाले दिन भी हम लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं। नहीं मैं मानता हूँ सर, आपने भैया दूज पे छुट्टी दी थी, लेकिन नुकसान तो हमारा ही हुआ ना। इतना सा सिंदूर लगा के बहन 11,000 ले गई। ठीक है सर, मैं पहुंच जाऊँ। ठीक है सर। पुलिस की नौकरी बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज तो खैर मैं सिविल ड्रेस में हूँ, नहीं तो आपको पता है फिटिंग वाली पैंट के ऊपर इतनी मोटी बेल्ट पहननी पड़ती है। और आपको विश्वास करें आप, वो बेल्ट का कितना नुकसान है। पिछली बार गुंडे के साथ लड़ाई हो रही थी, बेल्ट गुंडे के हाथ में आ गई। डॉक्टर ने कहा जब तक तुम्हारी निशानी ठीक हो जाती फुल स्लीव गाउन पहना करो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। एक बार वही बेल्ट का इतना मोटा बक्कल किसी गुंडे के मोटरसाइकिल में फंस गया, मैं घिसट घिसट के गया। खैर क्या करें, हमारी नौकरी कुछ ऐसी है। मैं अभी रेड मारने में वैसे टाइम है, घर हो आता हूँ, देखता पहले मेरी बीवी पहचानती कि नहीं पहचानती। टिंग टोंग। अरे लेकिन अंबाले वाली बुआ, मैं तेरे थप्पड़ मारने बदतमीज औरत, जो घाघरा पहन के आ रही तेरी बुआ नहीं कहती, मैं तेरा पति हूँ। अरे लेकिन इस तरह मर्द हो के औरतों के कपड़े में क्यों हैं? मेरे साथ बाहर निकल गए मार्केट में, तेरे से अच्छा लग रहा हूँ। 2 लौंडे मेरे तरफ फिर भी देख लेंगे, तेरी तरफ को देखे ना मेरा मुंह बदल दे रहा था। तो मेरे को रेड मारनी है बाहर में जाके, इसलिए मैं ये कपड़े पहन के घूम रहा हूँ। आपको रेड मारनी है? हाँ। मैं भी चलूं कि आपके साथ रेड मारने? थप्पड़ मारू तेरे, रेड मारेगी तू। चुपचाप इधर जा, उधर जाएगा कहीं। मैं 2 मिनट के लिए इधर उधर हो गया, तेरे को सबसे पहले पकड़ेंगे पुलिस वाले। कहेंगे ये जो लड़कियां नाच रही है बेचारी, ये तो मजबूरी में नाच रही है, इसकी तो हॉबी लगती है।
पर लेकिन हम भी पुलिस वाले की बीवी है, इतना तो बनता है ना हमारा। मेरी बराबरी करेगी तू हैं? तो मेरी जगह जाके गुंडों से मार भी खाया कर किस दिन। लोहे का कड़ा दांत में कितनी जोर से लगता है तेरे को क्या पता? खाने में बनाया कुछ की नहीं? अरे वो तो हम बनाने ही वाले थे कि वो सोहेल भाई का फोन आ गया, कहने लगे कि भाभी आज कुछ मत बनाना, मैं बिरयानी भेज रहा हूँ। और तूने मान भी लिया? हाँ। इनका तो मेरे को भी फोन आया था एक बार कि 6 महीने तक कोई काम ना लेना, तेरे को फिल्म दे रहा हूँ। वो दिन और आज का दिन, मैं बाथरूम जाता हूँ, दरवाजा खोल के बैठता हूँ कि क्या पता कब शूटिंग शुरू हो जाए। है ही नहीं पता, अता पता ही कोई नहीं। चलो हटो, मुझे भी रेड मारने जाना, मेरे को देरी हो रही है। अरे लेकिन मैं भी चलूंगी ना आपके साथ रेड मारने। क्या यार, तू क्यों चलेगी मेरे साथ रेड मारने? हट जा, मुझे देरी हो रही, मेरे को निकलने दे। आपको हर बार देरी होती रहती है, देरी होती रहती है। आपके पास 2 पल भी नहीं है प्यार के मुझे देने के लिए। 2 पल तो तेरे को मैं प्यार दे दूं। मेरे को देखो, जिस गांव में बिजली पहुंचानी होती ना, इलेक्ट्रिशियन को पता दो रास्ता किधर है। 2 पल के प्यार के रो रही है। ये आपने क्या कहा, कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आएगा भी नहीं। कहती पहले जैसा प्यार नहीं रहा। तू पहले जैसी रही है? पहले मेरी बाहों में आ जाती थी, अब तू पूरी रजाई में भी नहीं आती। बड़ी रजाई देता हूँ फिर भी तेरी 1.5 इंच की टांग बाहर आती बालों वाली। घटिया औरत। बार बार आप मेरी बेइज्जती करते। मैं जा रही हूँ। दबा जा। बहुत हुआ, मैं चली। मार तेरे। ओ माय गॉड, थाने से फोन, मैं तो भूल ही गया। रेड मारने जाना था। हेलो जी सर। भाई मुश्किल काम क्या नहीं होता। हेलो जी सर। सर मैं पहुंच रहा हूं, आप निकलिए वहां से, मैं अभी पहुंच रहा हूं सर। जी सर, आप चिंता ना करें सर, मैं अभी पहुंच रहा हूं। जी सर, मैं बाहर। जी मैं पहुंच गया सर। आहा, क्या हो गया सोहेल? हाँ, पहचान नहीं रहा है आजकल आता नहीं है बाहर पे तू, क्यों? मेरे बॉडी पे थोड़ा सा फैट क्या जमा हो गया, तू तो गायब ही हो गया। अरे वो तो कल रात को थोड़े सफेद चने खा के एसिडिटी हो गई थी, इसके लिए शरीर थोड़ा सा सूज गया है, वरना मेरी बॉडी तो तुझे पता है एकदम बियर के बोतल की तरह। आज पता नहीं कोई कस्टमर आया नहीं अब तक। What happened? Why are you aggressing? Aggressing? Yeah, भाई watching so much ऐसे ऐसे मत देखो। Oh my God, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा आरचू यहाँ पे। क्या हुआ, ऐसे क्यों? उसने कुछ देख लिया क्या? ओ क्या हो गया? ऐसे गिरी थी क्या? ऐसे गिरी थी? अर्चना जी देखा आपने? My God, मेरे को अर्ची यहाँ पे बैठी हुई है, परमीत को बोल के मंदिर जा रही है। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि जिस औरत की भुजाओं में इतना दम है, बगल में देके 2 असुर मार दे, ये क्यों जाने लगी भला मंदिर में? ओह गॉड। एक मिनट। What? ये एक डांस बार है लड़की, तू यहाँ पर क्यों आई है? मेरे को पता चला यहाँ पे किसी बार का बेड खाली है, जगह खाली। मेरे को डांसर बनना है, मेरे को डांस करना है। ओहो, तू पहले क्या करती थी? पहले मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन कपड़े करती थी। वो काम क्यों छोड़ दिया तूने? लोगों की गंदी नजर दी थी, क्या बताऊं आपको। मैं झाड़ू पोछा करती थी ना, जब भी मेरे पे गंदी नजर रखते थे। आपको कपड़ा बर्तन कर लेती ना। जो लोग झाड़ू पोछे के टाइम गंदी नजर रखते थे, बर्तन कपड़ा करने देते मेरे को, इतना टाइम देते मेरे को। अच्छा चल देख, अगर तेरे को यहाँ पे डांस बार में काम करना है ना, तो इधर के तौर तरीके तेरे को सीखने पड़ेंगे। ओके, मेरे को सारे तौर तरीके आते हैं। आपको पता है मैं पहले डेयरी भी लगती थी, दूध बेच के मैंने पैसे निकलवाए। यहाँ पे तो फिर भी शराब बिकती है। दूध मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे दूध? हाँ। क्या है ये क्या हो रहा है? लाफ्टर आ रहा होगा, सामने से आ जाएगा, तू को दे रही है अपनी तरफ से, तू आने देना। दूध मेरे को सीधा खाली ये बता, दूध मिलता है कि नहीं मिलता? अरे तू पागल हो गई है क्या? यहाँ पे दूध क्यों मिलेगा? मेरे को क्या पता, मैंने कहा अगर नाचने के लिए भैंसे रखी हुई तो दूध तो मिलता ही होगा। बहुत बोल रही है तू, बड़ा डांसर बनती है ना, जरा डांस करके तो दिखा, क्या आता है तुझे? डांस आता है? आता है, तू 2 मिनट रुको, भी आता ही होगा। तू क्या समझती है? मैं तो ऐसा डांस करती हूँ ना, मेरे को खुद को नहीं पता चलता मेरा कौन सा अंक कहाँ पे गिरा है। डांस के बाद कलेक्शन करनी पड़ती है। नहीं यकीन आता तेरे को गाना करके दिखाऊं? ए म्यूजिक ऑन कर जरा। कमिश्नर साहब वाला स्टेप। आर यू द पुलिस कमिश्नर? अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कमिश्नर हूँ? मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैं इंस्पेक्टर शमशेर। ये देखो। इंस्पेक्टर शमशेर? यस। तुम्हें शर्म नहीं आती? जब मैंने कहा था मैं यहाँ पे रेड मारने वाला हूँ, निकले क्यों नहीं 9 बजे? अरे वो मुझे लगा थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं आजकल। एंजॉय करे बच्चों के गुल्लक, तुझे शर्म नहीं आती? अगर कहीं मीडिया वालों ने देख लिया कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ये घाघरा पहन के बाहर में नाच रहा है, नाक कट जाएगी पुलिस की। अरे नाक तो पहले से कट चुकी है शमशेर। कल चौकी में चोरी हुई थी, तो वो जो बंदूकों की वो जगह है ना, वहां से सारी की सारी बंदूकें सारी की सारी चोरी हो गई चोरी? चलो अच्छा हुआ। घटिया बंदूकें दे के रखी है आपने डिपार्टमेंट वालों को। इतनी घटिया बंदूकें, यहां से गोली चलाओ, गोली सामने से चलती नहीं, पीछे से निकल जाती है। 25 गोली चलाई, एक भी बंदा नहीं मरा। फिर मैंने सर पे मारी, फिर जाके मरा। वो क्यों देते हैं ऐसी बंदूकें हमें? इससे अच्छा हमें नंगा भेज दिया करो, शर्म से तो मरे दुश्मन। शमशेर, पुलिस कमिश्नर के सामने ऐसे बात करते हुए तो शर्म नहीं आई? मैं कान में मारूंगा। कमिश्नर ये तो इधर बना है,
तेरा सीरियल देखता है FIR, ठुल्ला हवलदार कहीं का। अब ज्यादा हो रहा है, शो पे मत जा। ये तेरे शो पे कौन जाता है? मैं तो इधर ही इतना बिजी हूँ, तू आता है हमारे शो पे। हम लोग गए कैसे तेरे शो पे? अच्छा ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे साथ काम करने का। ऐसा आदमी हमेशा बदतमीजी की बात करता है। अरे मुझे नहीं चाहिए यार, मैं कोई नंबरों का भूखा नहीं हूँ। मैं खुश हूँ, 10 नहीं चाहिए मुझे। मैं अपने भारती और सिद्धार्थ के साथ 8 लेके खुश हूँ बस। ये 8 के लिए भारती के पास जाने की क्या जरूरत है? तू रुक इधर, तेरे को इधर ही 8 दिला दूं मैं। तो जजेस, क्या आपको लगता है ये 8 नंबर के हकदार हैं या 10 नंबर के? अर्चना? मुझे दोनों कलाकार बहुत पसंद है। कीको आप बहुत कमाल के, और आप चाहे FIR में हो चाहे कॉमेडी सर्कस में, लेकिन काम आप कमाल का करते हो। कपिल मेरे भाई मेरी जान, मैं दोनों मेरे भाई मेरी जान दोनों कह सकती हूँ आपको, बिकॉज आप दोनों हैं मेरे लिए। लेकिन आप दोनों की इंडिविजुअल कला और हुनर के बावजूद इस एक्ट में थोड़ा दम कम था। आप दोनों की परफॉर्मेंसेस वर रियली वेरी नाइस। सुहेल? इस एक्चुअल एक्ट का कोई स्ट्रक्चर नहीं था. इट वाज अ रैंडम एक्ट दैट वाज पुट टुगेदर. यू नो, इट वाज लुकिंग एज इफ इट वाज बोथ आर डूइंग अ वेरी सिमिलर कैरेक्टर. और मुझे लगता है कि कपल इज स्मार्ट इनफ टू से दैट हाँ वहाँ आर्ट की जरूरत नहीं है, तुझे मैं यहीं आर्ट दिलवा दूंगा. सो इट वाज एन एक्ट व्हिच एक्चुअली you all don't deserve a script or a concept or a structure like this. You all deserve much more than this. Thank you. So coming back to the initial question, क्या ये एक्ट 8 का हकदार है कि 10 का हकदार है? अर्चना? 8 का ही. कपिल is always right. 8 का हकदार है. And Sohail? Thank you. 8 points from both the judges. अगले एपिसोड में धमाल डबल से ट्रिपल होगा, 4 गुना होगा और आपकी हंसी कई गुना बढ़ेगी. तो हंसी की अनलिमिटेड सप्लाई के लिए मिलते हैं यहीं ओनली ऑन फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे. Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates